ओम शांति। बाबा ने हम बच्चों को कितना सुंदर ये संसार दिया है, जहां हमारा ये बेहद का ब्राह्मण परिवार और उस ब्राह्मण परिवार के हम एक एक ब्राह्मण को बाबा ने कितना प्यार से चुना है और अपने इस परिवार के सदस्य बनाया है। बाबा के रूहानी दृष्टि और संकल्पों की रचना हम ब्राह्मण आत्माएं हैं। यज्ञ के प्रारंभ में जो बाबा के बच्चे बने वो बाबा के मुख कमल की रचना थी, लेकिन उसके बाद जो भी ब्राह्मण बच्चे आए वो सब भगवान के संकल्प की रचना है। और हम सब जब संकल्प की रचना है तो परमात्मा के संकल्प कितने पावरफुल होंगे। जिन पावरफुल संकल्पों की हम रचना हो तो कितने श्रेष्ठ होंगे। और इतना ही नहीं कि खाली रच लिया, लेकिन ब्राह्मण जीवन को जन्मते ही वरदान दे दिया, वरदानों से उसको सजाया, वरदानों से पालना की हमारी। इतने हम श्रेष्ठ हैं, जिसको बाबा हमेशा कहते हैं कि हर ब्राह्मण बच्चा बाबा के नैनों का नूर है, दिल तख्त नशीन आत्मा है। क्योंकि दुनिया की भले करोड़ों आत्मा है, दुनिया के कितने विद्वान महापंडित की आत्मा क्यों न हो, लेकिन उनसे भी हम श्रेष्ठ हैं। तो बाबा हम बच्चों को उसी श्रेष्ठ दृष्टि से हमेशा देखते हैं और महावाक्य उच्चारण करते हैं। लेकिन ये ब्राह्मण जीवन की श्रेष्ठता का आधार क्या है? तो जैसे बहन जी ने कहा कि श्रीमत, लेकिन जब मैं इस विषय के ऊपर सोच रही थी तो मेरे मन में विचार आया कि खाली ब्राह्मण जीवन का आधार श्रीमत ही नहीं है, लेकिन जैसे कोई भी चीज को स्टेबल रखना हो तो चार पहिए उसको जरूर चाहिए। टेबल को भी अगर स्थिर रखना है तो उसको चार पहिए जरूर चाहिए कि जिसके ऊपर कुछ भी अगर रखा जाए, कोई भी हैवी से हैवी चीजें रखी जाए तो भी वो उसको उठाने के लिए सक्षम हो। तो ब्राह्मणों को भी बाबा ने इतनी बड़ी जिम्मेवारी दी है संसार परिवर्तन की, तो उसका आधार भी तो चार पहिए बहुत मजबूत होने चाहिए, तभी तो उस जिम्मेवारी को हम पूरा कर पाएंगे। तो दादी जानकी जी का क्लास मुझे याद आ रहा था उस विषय को लेकर के कि दादी हमेशा बहुत प्यार से जब भी हम ब्राह्मणों से मिलती है तो बहुत सुंदर ये बात कहती है कि ब्राह्मण जीवन के लिए बाबा ने चार बातें बताई है, जो हमारा फाउंडेशन को हो, आधार को हो या पिलर्स को हो। और उसमें एक है बाबा की शिक्षाएं, दूसरी है बाबा की सावधानियां, तीसरी है बाबा की श्रीमत और चौथी है बाबा की दी हुई मर्यादाएं। ये चारों हमारे जीवन के इतने फर्म पिलर्स हैं
कि जो हमारे जीवन को एकदम मजबूत बनाता है कि उसके ऊपर कितनी भी बड़ी जिम्मेवारी रखी जाए तो वो निभाने के लिए सक्षम है। और इसीलिए बाबा को हर बच्चे के लिए उम्मीद है कि मेरे ये बच्चे ये संसार परिवर्तन की इस जिम्मेवारी को बहुत अच्छे से निभाएंगे, क्योंकि उनका फाउंडेशन ये 4 आधार पर बना हुआ है। तो उसमें सबसे पहली जो शिक्षाएं कौन सी है बाबा की हमें, तो बाबा ने जो मुरली के अंदर कई ज्ञान के रहस्यों को स्पष्ट किया है, कई सीक्रेट्स बताई है, चाहे वो कर्मों से संबंधित है, समय के चक्र के संबंधित है, आत्म अभिमानी बनने के संबंधित है ना। ये शिक्षाएं हैं जो ज्ञान को स्पष्ट करती है, या ज्ञान के गुह्य रहस्य जब समझ में आने लगते हैं तो उसके आधार से हमारे जीवन का एक फाउंडेशन मजबूत होता है। जैसे दुनिया के अंदर भी एक व्यक्ति जो एजुकेशन लेकर के पढ़ाई लिखाई या शिक्षाएं जब अपने जीवन में शिक्षा करता है और जीवन में आगे बढ़ता है तो कई प्रकार के दुनिया की बातें उसके समझ में स्पष्ट होने लगती है। एजुकेशन ये डिफरेंस करता है। तो इस तरह बाबा भी जो हमें स्पिरिचुअल एजुकेशन दे रहे हैं, ये स्पिरिचुअल शिक्षाएं जो हैं हमारी, वो भी हमारी बुद्धि का ताला खोल देती है, क्योंकि ऐसे गुह्य रहस्य स्पष्ट हुए हैं कि जो दुनिया की आत्माओं के समझ से बाहर है। जैसे बाबा आज की मुरली में बता रहे थे कि बच्चे, लोग पूछते हैं कि वेदों में भी तो ज्ञान है, लेकिन तुम बच्चे पूछ सकते हो कि वेद से कौन सा धर्म स्थापन हुआ। माना कितनी छोटी बातें हो, लेकिन फिर भी बाबा ने ऐसे हमारा बुद्धि का ताला ये शिक्षाओं से जो खोला है, उससे हमारे जीवन को एक नया आयाम मिला है, एक नया डायमेंशन को एक डायरेक्शन मिला है। जीवन को देखने का नजरिया हमारा बदल गया है, उसके प्रति हमारा जो दृष्टिकोण है, परसेप्शन है, वही चेंज हो गया है। ये शिक्षा का काम है। दूसरी है सावधानियां, कि जो बाबा ने, जैसे पिछली बाबा की जो मुरली सुनी हम सभी ने, अव्यक्त मुरली, तो उसमें भी बाबा ने हम बच्चों को कहा सावधान। अभी तो हमें सावधान किस बात में रहना है कि शिक्षाएं तो स्पष्ट हो गई, क्लैरिफिकेशन हो गया, लेकिन अब हर कर्म में सावधान। माना इतना एजुकेट करने के बाद भी अगर हम गफलत करें तो उसको क्या कहेंगे? अटेंशन की कमी। तो सावधान के हर कर्म के प्रति हमारी सावधानी कितनी है। बाबा के बच्चे हैं हम, भगवान के बच्चे हैं, तो दुनिया भी क्या अपेक्षा रखती है, भगवान के बच्चों में क्या देखना चाहती है। तो उसके लिए हमारे ऊपर कितनी बड़ी एक जिम्मेवारी है कि हमारा एक कर्म में गफलत होना माना कईयों को राह भटकाने के लिए निमित्त बन सकता है। तो इसलिए सावधान होना है हमारे कर्म में, व्यवहार में, कि जिससे दुनिया के लोग के सामने भगवान के बच्चे कैसे होने चाहिए वो स्पष्ट हो। एक जीवन के प्रति उनको दिशा से भटकाने वाला न हो, लेकिन उसको मंजिल की ओर ले जाने के लिए प्रेरित करने वाला। ये सावधान हर वक्त हमें रहना चाहिए कि कैसे
हमारे विचार चल रहे हैं, कैसे हमारे बोल है, हमारा व्यवहार है, कर्म है, यानी हर लेवल पर हमें सावधान कि वो शिक्षाओं से गलत या अलग हमारा कोई कर्म नहीं होना चाहिए। नहीं तो लोग कहेंगे एक तरफ तो मुरली में तो ये बातें सुनते हैं, प्रैक्टिकल में इनका जीवन ऐसा है, तुरंत टोकने में कोई देर नहीं करता है। और आप प्रैक्टिकल अनुभवी है, जब गृहस्थ में रहते हैं तो आपके मित्र संबंधी भी कई बार आप लोगों को टोक देते होंगे कि आप वहां जाते हैं ना, क्या सीखते, यही सीखते हैं क्या? तुरंत आपको, भले दूसरे लोग 10 गलती कर रहे हो या हमसे भी उनका व्यवहार बहुत बुरा होगा, अगर हम उनको पॉइंट आउट करें कि हमें क्या कहते हैं, उनको देखो ना, वो तो हमसे भी गए, तो क्या कहते हैं, वो तो है ही ऐसे, चलो, लेकिन तुम कहां जाते हो, कहते हैं कि नहीं जाते हैं? आप कहां जा रहे हो? आप तो वहां जाते हो, रोज सुनते हैं, फिर भी आपके कर्म में ऐसा। तो इसीलिए हम ब्राह्मण बच्चों के हर कदम में कितने सावधानी होनी चाहिए, क्योंकि दुनिया की नजरें अब सब तरफ से जैसे उनका विश्वास उठता जा रहा है, तो हमारे तरफ अब उनकी नजरें है। इसलिए हमारा कोई भी कदम कहीं भी किसी के अंदर गलत फहमी क्रिएट करने वाला नहीं होना चाहिए। ये सावधानियां हैं। तीसरी है श्रीमत। तो श्रीमत माना अमृत वेले से लेकर रात्रि तक बाबा के जो डायरेक्शन मुझे मिले हैं, वो हर कर्म में भी है, व्यवहार में भी है। सावधान तो अलग है, लेकिन श्रीमत जो मिली है कि कैसे करना है, हमारा उठना कैसे है, बैठना कैसे है, बोलना कैसे है ना, हर बात के लिए कैसे, तो उसका जवाब है। इसीलिए बाबा कहते हैं, कहां अगर समझ में नहीं आए कि भाई इस हालत में क्या करना चाहिए, और कोई है नहीं जिसको हम पूछ सके, तो वहां ब्रह्मा बाबा को सामने ले आओ कि अगर बाबा होते थे तो बाबा क्या करते थे, उस फुटस्टेप्स में मुझे अपना फुटस्टेप डाल करके चलना है। तो वो श्रीमत है कि जो हर कदम में हमें एक दिशा देती है कि कैसे करना चाहिए। ये श्रीमत है। कई पूछते हैं कि इस हालत में हमें क्या करना चाहिए, इस हालत में हमें क्या करना चाहिए। बाबा कहते हैं, मैंने हर चीज के लिए श्रीमत दी हुई है, फिर क्वेश्चन होना ही नहीं चाहिए कि कैसे करना चाहिए। इतना स्पष्ट है। या तो हमने श्रीमत के प्रति ध्यान नहीं दिया है, तो हमें क्लैरिटी नहीं है, लेकिन अगर श्रीमत के प्रति हमारा ध्यान हो तो फिर प्रश्न नहीं हो सकता है कि कैसे करना चाहिए। स्पष्ट है, फोकस एकदम क्लियर है कैसे करना है। और चौथा है मर्यादाएं। मर्यादाएं जो है हमारी जीवन की धारणाएं हैं, चाहे आहार विहार, ये सब बातों के लिए कि भोजन कैसा होना चाहिए, इसकी मर्यादा है। कैसे किसी के साथ बातचीत करना चाहिए, ये मर्यादा है। संबंधों में जो शिक्षाएं हैं वो हमारी मर्यादा का एक हिस्सा है कि हम किस तरह से चलते हैं। हर कदम में हमारी मर्यादा आ जाती है। कैसे हमें बात करना है, संबंध में आना है, ये हमारी मर्यादाएं हैं। तो ये चार हमारे इतने फर्स्ट क्लास मजबूत आधार है ब्राह्मण जीवन के, कि उसके बाद माया अगर चाहे ब्राह्मण जीवन को हिलाना तो हिला सकेगी। लेकिन अगर एक भी पहिया कमजोर होगा या एक भी पहिया ऊंचा नीचा होगा
तो बैलेंस नहीं रहेगा, हिलते रहेंगे। तो इसीलिए ये चारों पहियों को चेक करना है, क्योंकि उसी के आधार पर हमारा ब्राह्मण जीवन बनता है। ये चारों से क्या होता है हमारे जीवन में? शिक्षाएं जो है वो हमारे संस्कारों में सभ्यता ले आती है ना, डिसिप्लिन ले आती है। जैसे दुनिया में भी बाबा कहते हैं कि पढ़े लिखे और अनपढ़े में फजीलत, यानी उनके जो सभ्यता है उसमें अंतर होता है। इसलिए बाबा कहते हैं कि पढ़े लिखे के आगे अनपढ़े भी भरीड होते हैं। क्यों? क्योंकि मैनर्स में। तो शिक्षाएं, स्पिरिचुअल शिक्षाएं क्या करती है? हमारे अंदर दिव्य मैनर्स, हमारे संस्कारों में मैनर्स ले आती है, सभ्यता को निखार देती है। अच्छा, सावधानियां क्या करती है? सावधानियां हमारे संस्कारों में परिवर्तन ले आती है, परिवर्तन लाने का एक अटेंशन देती है कि हाँ, यहां थोड़ा ठीक करना चाहिए। क्योंकि अगर ठीक नहीं किया, सावधान नहीं रहे, तो माया अपना चांस ढूंढती ही रहती है कि इस बच्चे को मैं कैसे गिराऊं, इस बच्चे से मैं कैसे गफलत कराऊं। तो ये माया चांस देखती रहती है। तो इसीलिए सावधानियां जो है हमारे संस्कारों में परिवर्तन जो लाने की शक्ति है, ये प्रदान करती है कि संस्कारों को परिवर्तन कैसे करना है। ठीक है। तीसरी है श्रीमत। बाबा की जो भी श्रीमत मिली है अमृत वेले से रात तक हम बच्चों को, ये श्रीमत हमारे संस्कारों में दिव्यता लाती है। तो एक संस्कारों में सभ्यता लाती है, एक संस्कारों के ऊपर अटेंशन देती है, और परिवर्तन जहां लाने की आवश्यकता है उसके प्रति हमारा ध्यान खींचती है। और श्रीमत हमारे संस्कारों में दिव्यता लाती है। और मर्यादाएं, मर्यादा पुरुषोत्तम बनाती है हमें, यानी संस्कारों में श्रेष्ठता ले आती है। तो इसीलिए ये चारों का भी रोल अपना अपना है अपने जीवन के अंदर। अगर हमारे संस्कारों में सभ्यता नहीं है तो माना कहीं न कहीं शिक्षाओं में गफलत हो रही है। अगर हमारे अंदर संस्कारों को परिवर्तन करने की शक्ति नहीं है तो हम सावधान नहीं है। इसीलिए अगर हमारे संस्कारों में दिव्यता नहीं भर रही है तो कहीं न कहीं श्रीमत में गफलत हो रही है। और अगर हमारे संस्कारों में श्रेष्ठता नहीं है तो मर्यादा चूक हो रही है, मर्यादाओं में चूकते जा रहे हैं। तो इसीलिए कहीं ना कहीं चूक हो रही है, गफलत हो रही है। इसीलिए संस्कारों में अभी तक वो पुरानापन बना है। तो ये चारों के प्रति हमारा क्या रहना चाहिए? इस चारों में हम खबरदार रहे, उसके लिए क्या करना चाहिए? तो बाबा ने जो 4 बातें और बताई है ब्राह्मण जीवन के लिए, कि ये चारों में गफलत न हो, उसके लिए आज्ञाकारी, वफादार, फरमानबरदार और ईमानदार, है ना। ये चारों में अगर ये चीज भर दी जाए, चारों ही चीज भरनी है। शिक्षाओं में भी ऐसे नहीं कि एक एक चीज के लिए एक एक है, ये चारों के लिए ये 4 चीजें हैं कि शिक्षाओं में भी ईमानदारी, वफादारी, फरमानबरदार हम कितने हैं, आज्ञाकारी कितने हैं, सावधानियों में भी ये चारों हो, श्रीमत के प्रति भी ये चारों हो, और मर्यादा के प्रति भी ये चारों हो।
कि आज्ञाकारी, क्योंकि कई चीजें मर्यादा में भी आज्ञाओं के रूप में है। कई जैसे ईमानदारी होकर के पालन करना होता है, ऑनेस्टी के साथ, कहीं फरमानबरदार होना है और कहीं पर वफादार होना है। तो ये चारों चीज, आज्ञाकारी, ईमानदार, वफादार और फरमानबरदार, ये चारों में अगर आ जाए तो फिर ब्राह्मण जीवन को निखारना हम शुरू करते हैं कि अपने जीवन को इतना सुंदर रीति से निखार सकते हैं, पॉलिश कर सकते हैं, क्योंकि ये चार चीज हमारे, ये चारों को पॉलिश करने वाली बातें हैं, कि चमकाने वाली है। तब ये ब्राह्मण जीवन इतना सुंदर हो जाएगा, इतना ब्यूटीफुल हो जाएगा कि जिसको दुनिया देख कर कहेगी, क्या कहेगी? अगर ये चीज हमारे जीवन के अंदर अटेंशन में हो तो उसके बाद जो ब्राह्मण जीवन होगा उसको दुनिया देखकर क्या कहेंगी? क्या कहेगी? क्या कहेगी? कि वाह प्रभु तेरी लीला अपरंपार है, तूने क्या से क्या बना दिया इनको, कैसे इस हीरे को चमका दिया, उसको कैसे तुमने आकार दे दिया। और तब जो बाबा अभी हम बच्चों को कहते हैं कि बच्चे तुम्हें ये गीत गाना चाहिए कि वाह बाबा वाह, लेकिन तब दुनिया गीत गाएगी वाह भगवान वाह, वाह बाबा वाह। तब वो भी बाबा शब्द कहेंगे कि हाँ ये बाबा ही कर सकता है, और ये ब्रह्मा कुमारियों का बाबा नहीं, लेकिन यही भगवान है जो हम सबका बाबा है। तब उनके दिल से भी ये निकलेगा कि सचमुच भगवान इस धरती पर आ गया है, बाबा आ गया है, भगवान आ गया है। ऐसे एक एक सैंपल को जब देखेंगे तो ब्राह्मण जीवन और श्रीमत, इसलिए कहा खाली श्रीमत नहीं, जब मैं सोच रही थी तो इतने सारे विचार आ रहे थे कि लगा कि सचमुच बाबा ने हमारा जीवन क्या से क्या बनाया है और कितना सुंदर बनाया है, कि जिसको जब प्रत्यक्षता का पर्दा खुलेगा और तब एक एक ब्राह्मण जो सैंपल इसमें तैयार हो जाएंगे उसको बाबा दुनिया के शोकेश में आगे करेगा, तब दुनिया भी ये कहेगी वाह बाबा वाह, वाह भगवान तेरी लीला अपरंपार है। अब ये देखना है कि क्यों न मैं वो शोकेश का पीस बन जाऊं। अब ये अंदर से एक लगन अपने अंदर जागृत करनी है। तो कौन ऐसा शोकेश का शो पीस बनना चाहेगा? पक्का पक्का। हाँ, बाबा जब कहते हैं ना कि सचमुच स्टेज से ये दृश्य जब देखो ना, हाथ खड़ा हुआ, बहुत अच्छा लगता है, और बाबा को भी अच्छा लगता है कि कितना बच्चे उस बात को लेकर के हमारे अंदर वो उमंग उत्साह बाबा भरता है। तो सचमुच बाबा हमारा जीवन कितना सुंदर बना रहा है। लेकिन जब मैं ये बात सोच रही थी तो एक और विचार मेरे मन में आया। आप कहेंगे बहन जी के मन में भी क्या विचार चलते हैं? तो मेरे मन में विचार आया कि रावण भी ब्राह्मण ही था। हाँ? मना शायद ड्रामा अनुसार कहो कि बाबा ने या तो ये विचार, मैं ब्राह्मणों की श्रेष्ठता के बारे में इतना सोच रही थी तो उस समय एक ऐसा विचार फ्लैश हुआ कि रावण भी तो ब्राह्मण ही था, वो असुर थोड़ी था, ब्राह्मण ही था ना, बड़ा बुद्धिशाली था, तपस्वी था, शिव बाबा का भक्त था। तो ऐसे इसका मतलब जो बच्चे शिव बाबा के हैं लेकिन जो तपस्या भी कर रहे हैं, बाबा के प्रति अथाह प्यार भी है, जैसे आज बाबा ने मुरली में कहा कि तुम्हारा प्यार होना चाहिए,
तो शिव बाबा के प्रति प्यार भी है, योग भी लगाते हैं, ज्ञान में भी पक्के हैं, लेकिन जो अभिमान में आ जाते, क्योंकि अभी तक ये कमजोरी ब्राह्मणों में भी है, और वो कमजोरी अगर आ गई जीवन के अंदर, अभिमान की कमजोरी, क्योंकि कहां कहां आ जाती है अभिमान की कमजोरी भी, तो शायद वही रावण का भी यादगार होगा। खैर, बाबा तो हम बच्चों को मुरली के अंदर रावण माया के लिए कहते हैं, लेकिन तब विचार आया कि वो बच्चे क्या माया के वश हुए हैं, ऐसे नहीं कहेंगे। वही रावण का पार्ट नहीं प्ले करते हैं, जो सच्चे भगवान के भक्तों को भी कभी कभी परेशान करने के लिए निमित्त बन जाते हैं, है ना। सब कुछ होने के बाद भी, इतनी सिद्धि प्राप्त करने के बाद भी, जहां प्रकृति के ऊपर विजय प्राप्त किया, रावण के लिए दिखाते हैं ना, प्रकृति के पांचों तत्व के ऊपर भी उसने विजय प्राप्त किया। सिद्ध आत्मा बनने के बाद अहंकार जब प्रस्फुटित होता है, तो वो अहंकार कैसे गिराने के निमित्त भी बन जाता है। तो ये संकल्प चल रहा था, और उस समय मुझे एक बहुत सुंदर बात याद आई कि रामायण के अंदर कहा हुआ है कि जब रावण को मार गिराया श्री राम ने, तो कहा जाता है कि वो मृत्यु शैया पर था, और मृत्यु शैया पर जो था, तब श्री राम लक्ष्मण से कहते हैं कि आज संसार से एक बहुत बड़ा विद्वान विदाई ले रहा है, एक बहुत बुद्धिशाली व्यक्ति विदाई ले रहा है, जो शास्त्रों का ज्ञाता था, जिसके पास इतना ज्ञान था, इतना खजाना था, एक तपस्वी था। ऐसी आत्मा संसार से विदाई ले रही है, तो तुम जाकर के उनसे कुछ शिक्षाएं ले लो, तुम जाकर के उनसे शिक्षाएं लो। लक्ष्मण को कहा गया, क्योंकि बीच बीच में लक्ष्मण के मन में भी कुछ नेगेटिविटी उत्पन्न होती रहती थी, है ना, व्यर्थ विचार उत्पन्न होते रहते थे, और अहंकार कहीं कहीं सूक्ष्म में उसको भी अटैक कर रहा था। तो लक्ष्मण ने देख करके सोचा अंदर में, उसने राम से कुछ कहा नहीं, लेकिन अंदर में सोचा, रावण मुझे क्या शिक्षा दे सकता है। अभिमान सूक्ष्म में आया, तो कहा रावण मुझे क्या शिक्षा दे रहा है, लेकिन राम की आज्ञा थी, तो ठीक है, जाकर के देख लेता हूं। तो वो रावण के पास जाकर खड़े हो गया, तो रावण मौन हो गया और कुछ नहीं बोला। जब कुछ नहीं बोला तो लौट के आ गया, और श्री राम को कहते उसके पास हो कुछ, तब तो वो मुझे दे। अभिमान, फिर भी अंदर में अभिमान, कुछ हो तब तो मुझे दे। ऐसे कई ब्राह्मण भी होते हैं कि बाहर वाली आत्माओं के पास क्या है हमारे, हमको देने के लिए, घमंड आ जाता है अंदर में, अपने आप को बहुत ऊंचा समझने का प्रयत्न कर लेते हैं, और इसीलिए सामने वाले को, दुनिया की आत्माओं को तुच्छ समझने का प्रयास करते हैं। तो उस समय जैसे उसने ये कहा, तो श्री राम उसको पूछते हैं, तुम कहां जाके खड़े हुए। तो कहा मैं सिर के पास खड़ा रहा उनके। तो कहा जब शिक्षाएं ग्रहण करनी होती है तो पैरों के पास खड़ा होना चाहिए, सिर के पास तो अभिमान का प्रतीक। यानी जीवन के अंदर नम्रता कैसे हमें रखनी है, कि कोई भी आत्मा है, क्यों नहीं शिक्षा दे सकती है, क्यों नहीं हमारे जीवन के अंदर कुछ ऐसा अमूल्य बोध हमें दे सकती है, ऐसा क्यों हमें किसी को तुच्छ समझना चाहिए। पुनः जाता है वो, और उस समय वो पैरों के पास जाकर के हाथ जोड़ करके निवेदन करता है कि आपके जीवन में ज्ञान का अथाह खजाना था, अनुभव का अथाह खजाना था, क्या आप मेरे साथ कुछ शेयर कर सकेंगे, मुझे कुछ दे सकेंगे। उस समय रावण ने 4 शिक्षाएं दी, बहुत महत्वपूर्ण 4 शिक्षाएं हैं।
जो हम ब्राह्मणों को भी जीवन में बहुत उपयोगी सिद्ध हो सकती है। तो पहली शिक्षा उसने दी कि जब हमारे हितैषी हमें कोई बात के लिए सावधानी देता है या कुछ कहने का प्रयास करता है तो उसको कभी भी अनसुना नहीं करना चाहिए। जब हमारे हितैषी, उसने कहा मुझे विभीषण ने बहुत बार समझाने का प्रयास किया, मुझे मंदोदरी ने बहुत समझाने का प्रयास किया, मेरे नाना जी ने बहुत समझाने का प्रयास किया, लास्ट में कुंभकर्ण ने भी मुझे बहुत समझाने का प्रयास किया, ये मेरे हितैषी थे। लेकिन हितैषियों का मैंने अनसुना कर दिया या उनको ठोकर मार दी, जबकि वो मेरा भला चाहते थे, इसलिए मुझे कह रहे थे। लेकिन उनका अनसुना करके मैंने किसका सुना? जो मुझे मक्खन लगाने का प्रयास करते रहते थे। आज की भाषा में मैं बोलूं तो दुनिया की भाषा में, कि दुनिया में लोग मक्खन लगाने का बहुत प्रयास करते हैं और वो हमें बहुत अच्छे लगते हैं, लेकिन उसको कहते हित शत्रु। हित शत्रु, एक हितैषी है और एक हित शत्रु है जो हमारे हित में शत्रुता का काम करते हैं। तो उसने कहा कि मैंने भी अपने दरबारियों ने जो मुझे फ्लैटरिंग करते थे, बहुत जैसे मेरे महिमा करके मेरे को चढ़ाते थे, मैं उनकी बातों को सुनता रहा और इसीलिए मेरे से ये गफलत हो गई और मैंने अपने हितैषियों का कभी सुना नहीं, क्योंकि उनकी बातें मुझे कड़वी लगती थी। तो जीवन में हमारे भी जो हितैषी होते हैं, वो भले कोई ऐसी बात कहे जो हमें कड़वी लगे, लेकिन उसका अनसुना कभी नहीं करना चाहिए। वो कड़वी बात भी शायद बहुत अच्छी मेडिसिन का काम करती है हमारी अवस्था को ठीक करने के लिए। हमारे बड़े, हमारी दादियां, हमारे वरिष्ठ, हमारी दीदियां जो है, कभी कभी हमें कोई बात कहती है तो अच्छा नहीं भी लगे, कई बार कड़वी लगती है, लेकिन वो कड़वी दवाई शायद अमृत का काम कर जाए या हमारे जीवन में हम बहुत बड़ी गफलत से बच जाएंगे। इसीलिए उनका कभी भी अनसुना नहीं करना चाहिए। जो हमारे अहम को पोषने का कार्य करता है, उनका कभी नहीं सुनो, क्योंकि वो अहम को फ्लैटर करते, ईगो को इतना फ्लैटर कर देते हैं। वो अच्छा लगता है सुनने में, लेकिन वो अच्छा लगते ही हमको ऐसा चढ़ाते हैं जहां से फिर गिराना भी या गिरना भी बहुत चोट खाने का अनुभव कराता है, जो रावण को हुआ। तो पहली शिक्षा उसने ये दिया, इसलिए ये हमारे काम में, इसलिए मैंने कहा वो शिक्षाएं शायद खाली लक्ष्मण के लिए नहीं थी। लक्ष्मण कौन है? हम सभी लक्ष्मण है ना, जिसका मन का लक्ष्य इतना श्रेष्ठ है, लेकिन कभी कभी माया के वश होकर के हम अपना पाथ भटक जाते हैं। तो उसको वो शिक्षा दे रहा है अपने अनुभव के खजाने से, कि अपने हितैषी की बात भले कड़वी भी लगे, लेकिन उसको कभी अनसुना नहीं करना चाहिए। और जो अपने अहम को पोसने वाले लोग होते हैं, अपनी झूठी तारीफ महिमा के पुल बांधने वाले होते, उनसे सदा सावधान रहना चाहिए। दूसरी शिक्षा वो देता है, दूसरी शिक्षा उसके बाद वो देता है कि अपने शत्रु को कभी कम नहीं समझना चाहिए या सामने वाले को कभी कम नहीं समझना चाहिए, क्योंकि नहीं तो वो ही हमें निमित्त बनता है कहीं न कहीं गिराने के लिए भी या हार खिलाने के लिए भी। माना बाबा के बच्चे हर प्रकार के हैं, कुछ साधारण भी है, कुछ बाबा के लगन वाले बच्चे भी हैं, अनन्य बच्चे भी हैं। तो कोई भी प्रकार का बच्चा क्यों ना हो,
बाबा कई बार कहते एक छोटे बच्चे को भी कभी छोटा नहीं समझना चाहिए। कभी कभी वो बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभा देता है हमारे जीवन के लिए। और इसी तरह दुनिया की आत्माओं को भी कम नहीं समझना चाहिए, क्योंकि अगर उनको शत्रु समझ करके कम समझा तो वही कहीं ना कहीं हमारी हार का कारण न बन जाए। तो सामने वाले की क्षमता को अच्छी तरह से पहचानना चाहिए कि सामने वाले की क्षमता भी, माया की क्षमता भी अथाह है। ये नहीं समझना चाहिए कि हाँ हम सिद्ध पुरुष हो गए, हमने प्रकृति के ऊपर जीत प्राप्त कर ली, हर संकल्प हमारा सिद्ध होने लगा है, बाबा की मदद हमें बहुत मिलने लगी है, इसलिए अभी हमें किसी का डर ही नहीं है। नहीं, तो बाबा कहते हैं कि हर एक की क्षमता को अच्छी तरह से पहचानो और हर एक के साथ में हमारा जो व्यवहार है बहुत मधुर होना चाहिए, बहुत मधुर होना चाहिए। और उस व्यवहार से कभी कभी कैसी सेवा के निमित्त हो जाते हैं वो क्या मालूम पड़ता है। बहुत जीवन में अनुभव ऐसे हैं कि छोटी सी बात को लेकर के भी कितना बड़ा कार्य हो जाता है। मुझे याद आता है कि बाबा की एक मुरली में चला था कि बच्चे, बाबा के घर का जो भोग होता है ना, ये भोग का कणा दाना भी जितनों के पेट में जाता है, वो कणा दाना भी कितनी बड़ी सेवा कराने के निमित्त बन जाता है। इसीलिए बाबा कहते हैं बाबा के घर का ब्रह्मा भोजन या भोग कभी वेस्ट नहीं जाना चाहिए, लेकिन जितनों के पेट में ये जाता है उन सबका कल्याण करने के निमित्त बन जाता है। कई बार ज्ञान इधर से नहीं जाता है, इधर से बुद्धि को परिवर्तन नहीं करता है, लेकिन पेट से जाकर के वो खून बन करके वो बुद्धि को परिवर्तन करने के निमित्त बन जाता है। इसीलिए बाबा के घर का भोग के प्रति कितना सम्मान होना चाहिए। तब कहा कि कई बड़े बड़े कार्य टोली कर देती है, बोली नहीं करती है। ये हरेक को अनुभव है कि कहीं कोई कार्य कराने जाओ दुनिया के अंदर और बस टोली का 2 पीस जो काम करता है, वो ज्ञान कितना भी आप सुना दो वो ज्ञान काम नहीं करेगा, बोली काम नहीं करती, टोली काम करती है। इसीलिए सेंटर्स की बहनें जहां भी जाती है बाबा की टोली का बॉक्स जरूर लेकर के जाती है। टोली तो काम कर ही देती है ना। आप लोगों ने महसूस किया होगा, ट्रेन में भी जाते हैं तो टोली कितना काम कर देती है, सीट दिला देती है, जो असंभव संभव हो जाए, है ना। तो इसीलिए कई चीज ज्ञान की बोली जो है ये गोली काम नहीं करती है, लेकिन टोली बहुत अच्छा दिमाग को परिवर्तन करने का कार्य करती है। और जो टोली खिलाने में कंजूसी करता है तो भगवान भी क्या कहेगा फिर उसको। इसलिए टोली जरूर खिलाते जाओ, हर एक को बाबा के घर की टोली अगर देते जाएंगे ना, घर में भी आप बाबा को भोग लगा करके वो प्रसाद के रूप में भी अगर किसी को देते हैं वो भी बहुत काम करता है। जरूरी नहीं मैं रोज सेंटर पर जाकर के मांगना शुरू करूं कि मेरे को टोली दो टोली दो टोली दो, हाँ इसको देना है खिलाना है। नहीं, घर में ही आप फल को भी बाबा के सामने रख करके उसी को भी जाकर के अगर प्रसाद के रूप में बांटते हैं वो भी बहुत कार्य करता है ना। तो इसीलिए सामने वाले को कभी तुच्छ नहीं समझना चाहिए कि ये क्या करेगा हमारे लिए, ये तो दुनिया माया का व्यक्ति है, इसमें तो इतनी बुराई है, इतनी कमजोरी है, लेकिन वो उसकी दुनिया में हम रह रहे हैं, उनका राज चल रहा है। तो जहां उनका राज चल रहा है तो उनका अपना हुकूमत होता है,
तो इसीलिए बाबा कहते हैं सामने वाले को कभी तुच्छ नहीं समझो। आज अगर वो पोस्ट पर नहीं भी है, कल पोस्ट पर आ सकता है, और उस समय फिर वो याद रखता है कि ये व्यक्ति ने हमारे साथ कैसा व्यवहार किया था। इसीलिए बाबा कहते हैं हर एक आत्मा को आत्मभाव से देखो, और आत्मभाव से जब व्यवहार करते हैं तो उसका फायदा जीवन के अंदर हम अनुभव कर सकते। तो सामने वाले, ये दूसरी शिक्षा थी, सामने वाले को कभी कमजोर या कम नहीं समझना चाहिए। उसकी शक्ति आज भले न हो, कल कितनी अधिक होकर के हमारे सामने आ सकती है, उसका ध्यान रखना चाहिए। ये दूसरी शिक्षा है उसको दिया। तीसरी शिक्षा उसको देता है कि शुभ कर्म करने में कभी देरी नहीं करनी चाहिए, और अशुभ कर्म करने में जितना विलंब हो सकता है, जितना उसको टाल सकते हैं, वो जरूर टालना चाहिए। तो शुभ कार्य में कभी देरी, वहां कभी पेंडिंग नहीं रखो कि कल कर लेंगे, परसों कर लेंगे, तरसों कर उसकी इंटेंसिटी कम हो जाती है। इसलिए शुभ कार्य का विचार जब भी आए तुरंत उसको अमल करो। रावण के मन में भी ये शुभ विचार आया था कि चलो सीता को लौटा देता हूं, लेकिन जैसे ही उसके वो हित शत्रु उसको फ्लैटर करने लगते थे तो फिर वो संकल्प उसका टल जाता था। तो इसीलिए शुभ कर्म करने में कभी टालना नहीं चाहिए कि कल करेंगे, परसों करेंगे, वो कल कभी आएगा नहीं। बाबा भी हमेशा कहते कल कल करते काल खा जाएगा, और वो कल आता नहीं है। इसलिए शुभ कर्म करने का जब भी कोई संकल्प आए तुरंत कर दो, और अशुभ संकल्प कोई भी आए, कोई बुरा ख्याल कोई भी आए, उसको जितना टाल सकते हो उसको टालते जाओ, तो वो खत्म हो जाएगा, वो दोबारा उभरेगा नहीं। तो ये तीसरी शिक्षा उसके लिए थी कि शुभ कर्म को कभी टालो नहीं, और अशुभ कर्मों को कभी उसमें करने के लिए जल्दी नहीं करो, जितना उसको टाल सकते हो उसको टालते जाओ। ये तीसरी महत्वपूर्ण शिक्षा हम ब्राह्मणों को बहुत उपयोगी हो सकती है ना। और चौथी शिक्षा उसने दिया कि कभी भी अपने मन का भेद किसी को नहीं दो। कहा कि मैंने अपने मन का भेद जो है विभीषण को सुनाया था। कौन सा मन का भेद था? मन का भेद उसका यही था कि मैंने जब भगवान से वरदान मांगा कि मैं अमर रहना चाहता हूं, तो भगवान ने कहा कि अमर तो कोई नहीं रह सकता है, लेकिन तुम किससे ये सोच लो, किससे तुम भयभीत नहीं है उसके प्रति बोल दो। तो कहा, उसने क्या समझा, मनुष्य जो है वो मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते हैं। तो कहा मनुष्य को मैं संभाल लूंगा, और बंदर तो क्या करेंगे, बंदर कुछ कर नहीं सके। और वही बंदरों ने और मनुष्य का साधारण स्वरूप उसको मारने के लिए निमित्त बना। कहने का भावार्थ कहा कि जब मैंने ये वरदान मांगा था तो मैंने अपने मन की बात विभीषण को बताई थी और किसी को नहीं बताई थी, और वो मेरे मन का भेद जानता था, वो मेरी कमजोरी जानता था, और इसीलिए उस कमजोरी के कारण ही उसने जो है, जब मैंने उसको लात मारी तो दुश्मन के साथ मिलकर के कहां से कहां मुझे पहुंचा दिया आज, नहीं तो मुझे कोई नहीं हरा सकता था। कहने का भावार्थ कि कमजोरियों का वर्णन जो है, बाबा ने हम बच्चों को कहा है, तुम्हें न किसी की कमजोरी देखना है, न किसी की कमजोरी का भेद अपने मन में रखना है, न किसी के आगे उसको निकालना है। लेकिन आज भी बाबा ने क्या कहा, शांत रहो। बाबा से हमारा प्यार है, माना शांत रहो। और युक्ति युक्त बोल, उसी को बाबा ने आज स्लोगन में लास्ट में जो आया, क्या कहा बाबा ने, युक्ति युक्त बोल माना जिसमें मधुरता हो
और शुभ भावना हो। तो हर एक के प्रति शुभ भावना रखनी है और वही फैलानी है, उसी का वर्णन करना है। किसी की कमजोरी मुझे अपने चित्त में न रखनी है, न मुख से वर्णन करना है, न उसके बारे में हमें कोई फैलाना है। मेरे को हर आत्मा के प्रति सदा शुभ भावना रखना है। ये मेरा कर्तव्य है। ब्राह्मण जीवन का इतना श्रेष्ठ कर्तव्य बाबा ने दिया है कि सदा सबकी अच्छाई को देखो और अच्छाई देखते हुए अच्छाइयों को बांटो। किसी की कमजोरी का वर्णन नहीं करना है मुझे, और न किसी की कमजोरी को चित्त पर धरना है। तो ये 4 शिक्षाएं थी जिसकी गफलत रावण ने की तो रावण का खात्मा हुआ। ये शिक्षाएं उसने लक्ष्मण को दिया कि जिससे तुम अपने लक्ष्य को जरूर पाने में कामयाब हो जाएगा। तो हम सभी लक्ष्मण को भी, शिव बाबा के साथी है, हम राम के साथी है, तो हम सब लक्ष्मणों को भी यही शिक्षा बहुत उपयोगी होती है कि ब्राह्मण जीवन के अंदर अगर हम श्रीमत के आधार पर चलते हुए कहीं गफलत होती है तो ये 4 शिक्षा को जीवन में धारण कर लो। या हमेशा अपने ध्यान में रखो, खाली नोटबुक में नहीं, लेकिन अपने मन के अंदर रख लो। तो कभी भी रावण की तरह गिरने का या पश्चाताप करने का अवसर नहीं आएगा। ठीक है ना? तो ये है ब्राह्मण जीवन और श्रीमत। ओम शांति।